Yesterday we started off with the reconstruction gain ratio, sacrifice ratio, and I hope उसमें तुम्हें कोई डाउट नहीं है. Okay, अब यहाँ बेटा आज ध्यान, हम थोड़ा कंसेप्चुअल आज कुछ सीख रहे हैं और उसके बेस पर हम आज सम स्टार्ट कर रहे हैं. आगे तुम अगर रिकंस्ट्रक्शन में देखोगे तो दे हैव मेड अ लिस्ट ऑफ एंट्रीज. अब वो एंट्री मैं इंडिविजुअली एक एक तुमको सिखाऊं, उससे बेटर है कि हम कंसेप्ट सीख लेते हैं कि वो एंट्री बनती कैसे है. तो कहना से एक बार अगर हमने वो कंसेप्ट सीख लिया, व्हाट विल हैपन? कहना से वो एक भी एंट्री पढ़ने का जरूरत नहीं, अपने को सीधा सीधा अपने सम स्टार्ट कर देंगे. ओके, कल मैंने तुम्हें ऐसा बताया था कि भाई रिकंस्ट्रक्शन होने के कारण कितने थे? 3. व्हाट वाज द रीजंस? P&L का रेशियो चेंज हुआ, एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है या तो पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है. नाउ इन सब में मैंने तुम्हें कहा था कि भाई असेट्स की वैल्यू और लायबिलिटीज की वैल्यू भी चेंज होती है. कहना से व्हेन अ न्यू पार्टनर विल बी एडमिटेड, आई विल आस्क हिम कि यू गेट सम कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ असेट्स. तो कहना से असेट्स अगर वो लेके आएगा तो जो अपने एग्जिस्टिंग असेट्स हैं उनकी वैल्यू चेंज हो जाएगी. एंड कहना से वी नीड टू रीवैल्यू देम अगेन. इफ द न्यू पार्टनर पे ऑफ सम लायबिलिटीज, तो अपनी लायबिलिटीज कम हो जाएंगी, तो उनको भी मुझे क्या करना पड़ेगा? रीवैल्यू करना पड़ेगा. सेम विल बी द केस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट. कहना से जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाएगा, व्हाट विल हैपन? अ पार्टनर विल रिटायर, तो वो अपने साथ अपने असेट्स ले जाएगा, या तो हिल से कि अब ये सब लायबिलिटी मेरे माथे मत डालो, तो लायबिलिटीज की भी वैल्यू चेंज हो जाएगी. तो रिकंस्ट्रक्शन में खाली P&L के रेशियोज नहीं बदलते हैं. व्हाट चेंजेस? इवन द असेट्स एंड इवन द एंड उन असेट्स एंड लायबिलिटीज के चेंजेस को रिकॉर्ड करने के लिए उनकी वैल्यू रीवैल्यू हुई है, तो उसके लिए हम अकाउंट यूज कर रहे हैं. कौन सा? रिवैल्यूएशन अकाउंट. मतलब विल बी नाउ पासिंग द जर्नल एंट्री विद द हेल्प ऑफ व्हिच अकाउंट? रिवैल्यूएशन अकाउंट. व्हाटएवर द चेंज यू सी इन द वैल्यू ऑफ assets or whatever the change you see in the value of liabilities, now those changes will be recorded in the form of journal entry using which account? Will be using revaluation account and will be recording those journal entries. अब revaluation account का दूसरा नाम तुमको MCQ में पूछा जाएगा. It is profit and loss adjustment account. क्या है उसका दूसरा नाम? Profit and loss adjustment account. That's the other name of revaluation account. It can come for your MCQ. It can come for your MCQ. नोटबुक निकालना शुरू करो, लिखना शुरू करेंगे. हम लिखना शुरू करेंगे. Change in the value of assets and liabilities. Change in the value of assets and liabilities would be recorded. Change in the value of assets and liabilities would be recorded with the help of revaluation account. Would be recorded with the help of revaluation account, which is also known as profit and loss adjustment account, which is also known as profit and loss adjustment account. Okay, अब यहां जरा ध्यान. असेट्स की वैल्यू चेंज होके अगर बढ़ रही है
तो ये मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट के लॉस। अगर असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो ये मेरे लिए क्या होगा, प्रॉफिट के लॉस। पक्की बात, पक्की बात। तो मैं उस टाइम में जर्नल एंट्री जब मैं लिखूंगा ना, तो जर्नल एंट्री में मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करने का, ऐसा याद रखना है अपने को कि असेट की वैल्यू बढ़ेगी तो इट रिजल्ट्स इनटू व्हाट, प्रॉफिट। અને અગર પ્રોફિટ થયું તો રીવેલ્યુએશન અકાઉન્ટ ને શું કરવાનું, રીવેલ્યુએશન અકાઉન્ટ ને શું કરવાનું, ક્રેડિટ। ડેબિટ કોને કરું, જે અસેટ ની વેલ્યુ વધી એને આપણે ડેબિટ કરવાનું। એટલે આપણી એન્ટ્રી બની ગઈ અસેટ ટુ રીવેલ્યુએશન। पक्का। लेकिन याद क्या रखने का कि अगर असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो उससे मुझे क्या होगा, असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो उससे मुझे क्या होगा, एंड इफ इट्स अ प्रॉफिट रिवैल्यूएशन को क्रेडिट। डेबिट किसे करूं, डेबिट किसे करूं, जिसका असेट का वैल्यू बढ़ा है वो। फिर अगर असेट की वैल्यू कम हुई है तो जरा बुद्धि चला, होगा क्या, क्या से इफ इट्स अ लॉस तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को मुझे क्या करने का, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करने का, क्रेडिट किसे करूं, क्रेडिट किसे करूं, एंट्री बन गई रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू। असेट बढ़ा तो ત્યારે રિવેલ્યુએશન ને ક્રેડિટ કર્યું, असेट कम हुआ तो रिवैल्यूएशन को डेबिट किया। अब जरा बुद्धि चलाओ, अगर लायबिलिटीज, मेरी लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रही है तो, अगर अपनी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो इट्स अ लॉस। तो मेरे को रीवैल्यूएशन को क्या करने का, रीवैल्यूएशन को क्या करने का, पक्की बात। क्रेडिट किसे करूं, क्रेडिट किसे करूं, लायबिलिटीज। और अगर लायबिलिटीज की वैल्यू, लायबिलिटीज की वैल्यू कम हो रही है तो दैट हैज रिजल्टेड इनटू, तो मुझे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या करने का, क्रेडिट करने का। तो ऐसा टेबल बना लो चलो अपनी नोटबुक में, जहां तुम अभी लिख रहे हो कि असेट अगर वध से, असेट अगर वध से तो ये है मारो प्रॉफिट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करने का। अगर असेट कम होगा तो वो है मेरा लॉस, तो रीवैल्यूएशन को डेबिट करने का। लायबिलिटीज इंक्रीज हुई है तो वो भी अपना लॉस है, जिसमें हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को, रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। फिर बेटा कुछ तो बोल दो। लायबिलिटीज कम हुआ है तो इट्स अ प्रॉफिट, तो रीवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देना है। इतना खाली लॉजिक तुमको समझ में आ रहा है तो हम जर्नल एंट्री स्टार्ट कर पाएंगे, सम्स भी स्टार्ट कर पाएंगे। इतना लॉजिक समझ में आ रहा है? अरे बोल दो यार, कुछ तो बोल दो। श्योर, श्योर। लेट्स स्टार्ट अ सम, लेट्स स्टार्ट अ सम। पेज नंबर चले जाओ, पेज नंबर चले जाओ। थोड़ा बताओ ना यार, कौन से पेज पे जाएंगे? 139। We go on to page 139. राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा मिला। राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा are partners of Srinath Ji Traders. Their profit and loss ratio कितना है?
देयर प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कितना है 2:3:1 और फर्म की बैलेंस शीट अपने को दी हुई है। देखो जरा फर्म की बैलेंस शीट, कैपिटल ऑफ राजेश, पुष्पा, प्रतिभा, नॉन करंट, करंट, देन असेट बाजू लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट्स, करंट असेट्स में डेटर, बिल, क्लोजिंग बैंक बैलेंस एंड इनकम। टर्न द पेज। On the above date of the balance sheet, partners decided to change their profit sharing ratio to 1:1:1. On this date, they decided to revalue the assets and the liability for which the information is as. टिक करना शुरू करो, लैंड एंड बिल्डिंग को पिछू टिक करो। देन मशीनरी की भी वैल्यू चेंज हुई है, उसको टिक करो। इन्वेस्टमेंट्स को टिक करो, डेटर्स को टिक करो, स्टॉक, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस અને इनकम रिसीवेबल्स उन्हें भी टिक करो। आउटस्टैंडिंग इनकम અને आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस અને इनकम उनको भी हम टिक करेंगे। Now the way I am starting the sum, यहाँ पर जरा ध्यान, the way I am starting the sum, the method is applicable even for admission of a partner will be doing the same way, retirement of a partner will be doing the same way। 1.5 पेज का जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, बाकी की हाफ पेज में तुम्हें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, देन पार्टनर्स कैपिटल एकदम छोटा सा અને પછી બેલેન્સ શીટ, ચાર વસ્તુઓ બનાવવાની છે। કેટલી કેટલી કેટલી? journal entries, revaluation account, પછી બોલો નહીં યાર, partners capital and balance sheet। स्टार्ट करिए। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट, क्रेडिट, बेटा जो अभी भी लेट आ रहे हैं उनसे अब ये है ना, लास्ट टाइम मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि फ्रॉम टुमारो इफ यू सी मी आई एम इनसाइड द लेक्चर ना, डोंट डेयर टू ओपन दैट गेट ऑल्सो, डोंट डेयर, बाहर ही रुक जाना। मैं अगर अंदर आ गया हूं तो तुम लोगों को उसके बाद अंदर नहीं आना है। एंड आई एम कमिंग एट .3, आई एम इनसाइड द क्लास। एंड इफ यू डोंट अंडरस्टैंड then you please be out, it's okay, miss the lecture, video lectures are there, you take it away, but I will not tolerate this यार। मेरे आने के बाद इतना पब्लिक आराम से पीछे से आ रही है यार, you are wasting my time, you are disturbing me which I just don't like it। It's better तुम घर पे ही बैठो ना यार, क्यों 3 बजे के क्लास में फिर निकलते हो 3 बजे आने के लिए? साला घर से ही उतने बजे तुम निकलते हो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा, that's the format, right? राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा। The last we make is balance sheet after revaluation। We make balance sheet after revaluation, तो उसमें liabilities amount, asset amount,
बेटा इतनी 4 चीजें बनानी है, जरा फटाफट। इतना 4 चीज अपने को बनाने का है, जरा फटाफट। प्रीत वेट आउटसाइड बेटा, गो। यू आर सो अर्ली ना, इट्स ओके, यू प्लीज बी आउट ओनली। Please go, you are late. By 3:20 is the time you are coming the class. बाहर बैठेंगे आराम से। अभी इनको बोला है कि जो लेट आए उनको बाहर ही मैं बैठाऊंगा, तुमको मैं बिठा लूंगा, तो अभी I'll fall on my words. Go बेटा go. Sit out, enjoy your life. ओम भाई को बोला। बेटा स्टार्ट करूं? स्टार्ट करूं? अरे बेटा स्टार्ट करूं? कितनी देर? Let's begin. Let's begin. कैपिटल अकाउंट ऑफ राजेश, पुष्पा एंड प्रतिभा, ये कहां जाएगा इन चारों में से? कैपिटल कहां जाएगा? वेरी गुड, कॉमन सेंस। विच साइड? डेबिट के क्रेडिट? क्रेडिट साइड। ओपनिंग बैलेंस है तो लिखा जाए बाय बैलेंस 2 लाख, 1 लाख एंड प्रतिभा में भी 2 lakhs, 2 lakh, 1 lakh and 2 lakhs. देन बैलेंस शीट की नेक्स्ट आइटम कौन सी है? 10% बैंक लोन. Do we have adjustment to that? No. So जिसमें भी adjustment नहीं है, we write directly in the outer column 10% bank loan 80,000. 10% bank loan 80,000. Creditors, do we have adjustments? Yes. 1,70,000 in the inner column. 2 लाइन छोड़ देंगे. Then we have bills payable. It's 40,000. बेटा नेक्स्ट आइटम कौन सी है? वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड. व्हाट इज दैट? बेटा वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड क्या होता है? कहना से हमने अपने वर्कर्स को ऐसा बोला है कि तुम मन लगा के काम करो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में. हम जितना भी प्रॉफिट करेंगे उसमें से हम वो प्रॉफिट थोड़ा तुम्हारे साथ शेयर कर लेंगे, और वो पैसा हमने साइड में रखा है कि जितना भी प्रॉफिट होगा फिर वो हम वर्कर के साथ शेयर कर लेंगे. वो अपना पैसा नहीं है, वर्कर्स का ही है. जो प्रॉफिट हम कर रहे हैं वो हम साइड में रखते जा रहे हैं और वो हम अपने वर्कर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. दैट इज वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड. That's my workers profit sharing fund. No adjustment to that. 29,000. Then outstanding expenses 10,000. we write it in the inner column. उसमें भी adjustment है.
नाउ इन दिस सम ये ऐसी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, फिर भी मैं बनवा तुमसे इसलिए रहा हूं क्योंकि हम आगे की सम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसमें आगे तो करना ही है अपने को। तो ये सम में क्यों छोड़े, इसमें भी हमने स्टार्ट कर दिया है करना, ठीक है। फिर असेट बाजू जाएंगे, उसमें तो बहुत सारे जन्म में एडजस्टमेंट्स है। लैंड 1,80,000 वी राइट इन द इनर कॉलम, 2 लाइन छोड़ देंगे। बिल्डिंग वी हैव 3 lakhs in the inner column. Machinery 1,20,000 inner column. Investments 40,000 in the inner column. Debtors 50,000 in the inner column. बेटे डेटर्स के बाद 4 लाइन छोड़ना, उसमें 2 एडजस्टमेंट है। Then bills receivable में any adjustment? Bills receivables no, so 10,000 in the outer column. Closing stock, yeah, we have adjustment to closing stock 35,000 inner column. बैंक बैलेंस कितना है? बैंक बैलेंस is 60,000. कैश बैलेंस कितना? 30,000 is the cash balance. And income receivables is 4,000. बेटा मतलब हमने सम की शुरुआत कैसे करी? पुरानी बैलेंस शीट से, कि उसमें जो भी एडजस्टमेंट्स थे उन सबको हमने इनर कॉलम में लिख दिया। अब हम एक एक करके सारे एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं। जरा पहला एडजस्टमेंट पढ़ो। अब इसमें देखो तुम्हारी इंग्लिश का बेटा रियल टेस्ट होगा, रियल टेस्ट। और जिन्होंने क्लास रखवा दिया उनको आएगा, जिन्होंने नहीं रखवाया वो तो जैसे वैसे ही रहेंगे। पढ़ते हैं, चलो पढ़ते हैं। The value of the land is to be increased up to 2,50,000. Up to 2,50,000 का मतलब क्या? क्या से लैंड की वैल्यू अभी 1,80,000 है, उसको बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ, लेकिन बढ़ा के कहां तक छोड़ दो? 2,50,000 तक करके छोड़ दो। तो कितना बढ़ा? 70. कितना बढ़ा? 70. Now use your common sense. हमने अभी वो नोट लिखी, असेट बढ़ेगा तो प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है कि लॉस है? અને अगर प्रॉफिट છે તો કોને क्रेडिट करूं? कोने क्रेडिट करूं? डेबिट किसको करूं? लैंड को। डेबिट किसको करूं? तो बेटा जर्नल एंट्री बन गई, जर्नल एंट्री बन गई। लैंड अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अमाउंट कितनी आएगी? अमाउंट कितनी आएगी? या जितने से प्रॉफिट या तो जितने से लॉस हुआ, हमें उस अमाउंट से यहां पर रीवैल्यूएशन में लिखना है। अब बेटा ये जर्नल एंट्री लिखी है तो उसका नरेशन भी लिखने का, लेकिन हम उसमें टाइम पास नहीं कर रहे हैं, वो तुम खुद से लिख लेना बाद में वो बीइंग करके, ठीक है। अब इसका हम 2 इफेक्ट कहां देंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये कहां जाएगा? क्रेडिट साइड। हम लिख देंगे बाय लैंड 70,000, बाय लैंड 70,000। और लैंड में कहा? यहां देखो ऐसा प्लस कर देंगे 70,000 यानी आउटर कॉलम कितनी वैल्यू हो जाएगी? 2,50,000। इस तरह से बेटा हम इसकी 2 इफेक्ट देंगे। जर्नल एंट्री लिखने के बाद दिस इज हाउ विल बी गिविंग द 2 इफेक्ट्स। रीवैल्यूएशन ना क्रेडिट साइड અને लैंड में
एज द वैल्यू हैज इंक्रीज, तो मैंने वो प्लस कर दिया। बेटा प्लस कर दिया। पहले वाले में आगे और कंटिन्यू करो। इंग्लिश में बेटा इंग्लिश में। द बिल्डिंग वैल्यू इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 50,000। मतलब इंग्लिश में क्या बोलना चाह रहे हैं? बिल्डिंग की वैल्यू और 50,000 से बढ़ाओ। इसमें लैंड में और बिल्डिंग में दोनों में इंग्लिश में फर्क समझ में आ रहा है? इंग्लिश मीडियम सिंस जूनियर केजी समझ में आ रहा है? तो ये मुझे बताओ, प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ तो किसको क्रेडिट करने का? डेबिट। बिल्डिंग को हम करेंगे। सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। અને अमाउंट કેટલી આવશે? 50,000। अमाउंट विल बी 50,000। बेटा दो इफेक्ट कुटे रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 50,000। अरे बिल्डिंग में शू करू? प्लस रिवैल्यूएशन 50,000, सो 3,50,000। बेटा कुछ भी आ रहा है? कुछ भी? बेटा सेकंड वाला एडजस्टमेंट पढ़ के अब समझाओ। मशीनरी वैल्यू इज टू बी डिक्रीज्ड अप टू, मतलब मशीनरी की अभी जो वैल्यू है उसको गिराओ। तुम जैसे हो, गिराओ। बेटा गिरा के कितना गिराना है? 80,000 तक, उससे ज्यादा मत गिर जाना। कितने तक गिराना है? अभी वैल्यू कितनी है? 1,20,000। 1,20,000 से क्या करना है अपने को? गिराओ। अरे कहां तक गिरेंगे गिरे हुए लोगों? 80,000 तक। मतलब कितना कम हुआ वैल्यू? बेटा ये प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है कि लॉस? कैसे पता चल रहा है लॉस? एसेट की वैल्यू कम हुई। बेटा अभी लिखवाए, एसेट की वैल्यू कम हुई तो इट्स अ सो एंट्री क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन टू मशीनरी। रिवैल्यूएशन डेबिट टू मशीनरी। अमाउंट 40,000। So revaluation account में it will come on the debit side, machinery 40,000। અને બેટા મશીનરી માં શું કરું? લેસ revaluation 40,000। So 80,000 will be the amount going in the outer column। बेटा 80,000 going in the outer column। પછી બેટા નેક્સ્ટ વાળો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પર જઈએ। આ ખબર પડે છે क्या लिखा है? रिड्यूस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय तो बेटा 40,000 का 30% निकालो। 40,000 का 30% निकालो ना यार। 12,000। गधो, रिड्यूस करनी है वैल्यू, रिड्यूस। तो ये मेरे लिए प्रॉफिट हुआ कि लॉस? प्रॉफिट हुआ कि लॉस? एंट्री बता दो। रिवैल्यूएशन टू। शाबाश बेटा, लॉजिक एक बार समझ में आ रहा है तो एंट्री देखो मैजिक से हो जा रही है। तो यू शुड अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑलवेज, विच यू डोंट जस्ट लाइक इट।
हमको बस ट्रिक बताओ सर, ट्रिक। बेटा इसकी इफेक्ट कहां जानी रिवैल्यूएशन में? डेबिट साइड, शाबाश। 12,000 ने इन्वेस्टमेंट में से क्या करूं? इन्वेस्टमेंट में से क्या करूं? माइनस हो जाएगा 12,000। अरे बेकार, समझ में आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है? नेक्स्ट वाला ट्राई मारो, चलो नेक्स्ट वाला ट्राई मारो। प्रोविजन फॉर बैड डेट रिजर्व टू बी केप्ट हाउ मच? और डिस्काउंट रिजर्व कितना है? 5%। तो अभी बेटा कुछ क्षणों के बाद तुम्हारा फाइनल अकाउंट्स का टेस्ट होने वाला है, तो जरा ये डेटर वाला ये एडजस्टमेंट कैसे करते थे जरा याद करो तो। सब मेरे फुल आने हैं लेकिन ये एडजस्टमेंट नहीं आता है। अरे बोलो ना यार, कैसे करते थे वो? डेटर में से बीडीआर ने डिस्काउंट रिजर्व અહીંયા થી શું કરું? ડેટર માંથી અને એની બીજી ફેક્ટ पीएनएल के टेबल में जाता था। मतलब यहाँ पर डेटर में से मैं अगर माइनस करूंगा तो डेटर की वैल्यू बढ़ रही है कम हो रही है? कम हो रही है। तो क्या लग रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है के लॉस? तो पहले આપણે ઓછી કરી કાઢીએ, પછી આપણે એની એન્ટ્રી લખીશું તો શું ફટાફટ થઈ જશે આપણાથી। બેડ ડેટ રિઝર્વ કેટલા છે ભાઈ? 20%। બેડ ડેટ રિઝર્વ 20% इज 10,000, so 40,000। અને ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ કેટલા છે બેટા? 2,000, तो 30। मतलब डेटर जो पहले मेरे 50,000 थे उसकी वैल्यू देखो गिर के कितनी हो गई? 38। मतलब 12,000 का क्या हो ले? 12,000 का एंट्री बताओ क्या आएगी? भोजू रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिजर्व टू डिस्काउंट रिजर्व। 12,000 का नुकसान है, 10,000 અને 2,000। અને બેટા જો જર્નલ એન્ટ્રીમાં રીવેલ્યુએશન ડેબિટ થયું છે તો આના ડેબિટ સાઇડ ટુ બેડ ડેટ રિઝર્વ અને ડેબિટ સાઇડ લખીશું ડિસ્કાઉન્ટ રિઝર્વ 2,000। बेटा हास के नास। बेटा नेक्स्ट वाला करो, नेक्स्ट वाला करो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? 15,000। स्टॉक की वैल्यू कितनी है? and it is getting reduced by how much? 20%। and it is getting reduced by how much? 20%। मतलब क्या? इधर 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 मेरा टोटल स्टॉक 35,000 है, लेकिन इसमें सबकी वैल्यू नहीं गिरी, खाली 35,000 में से 15,000 के स्टॉक की वैल्यू कम हुई है, खाली 15,000 के स्टॉक की वैल्यू। અને એ પણ કેટલી? तो 15,000 का 20% करो, 15,000 का 20% करो तो એવું કહી શકું સ્ટોક ની વેલ્યુ 3,000 થી ઓછી થઈ, એવું કહી શકીએ? देखो पूरा 35,000 का स्टॉक नहीं गिरा है, 35 में से सिर्फ 15,000 के स्टॉक का खाली 20% गिरा है। so it is coming down by, so asset is coming down। प्रॉफिट के लॉस, प्रॉफिट के लॉस, एंट्री एंट्री एंट्री। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक। हाउ मच इज द अमाउंट? 3,000।
So revaluation na debit side લખી આપણે to stock. અને સ્ટોક માંથી શું થશે? સ્ટોક માંથી શું થશે? तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं revaluation 3032. बेटा जरा 6th वाला पढ़ के बताओ, 6th वाला पढ़ के बताओ. Amount of 20,000 is not to be paid. क्या से क्रेडिटर को 20,000 रुपया नहीं देना है. अच्छा, अगर वो 20,000 नहीं देना है तो क्रेडिटर्स की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी या कम होगी? तो जरा पेज टर्न करके देखो. लायबिलिटी अगर ओछूत है तो, लायबिलिटी अगर कम हो रहा है तो इट्स अ प्रॉफिट. વધશે तो, कम हो तो एंट्री क्या निकलेगी? एंट्री क्या निकलेगी? यहाँ लिखा जाए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. कितनी अमाउंट है? 20,000. तो बेटा ये तो मेरा प्रॉफिट हुआ. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जतु रहશે. रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड जतु रहશે અને ક્રેડિટર્સ માં શું કરું? माइनस रिवैल्यूएशन 20,000. तो 1,50,000 will go in the outer column. 1,50,000 will go in the outer column. बेटा इतने सारे एडजस्टमेंट मैंने करवाए, चलो 7वां खुद से करो. मैं नहीं करवाऊंगा. 7th one on your own. 7th one on your own. बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में कुछ बोल रहे हैं, जरा चेक करो. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में क्या बोल रहे हैं? 3,000 का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, 2,000 का इनकम, मतलब 10,000 में और 3,000 हमको जोड़ने हैं. सो मेरा एक्सपेंस अगर बढ़ जा रहा है, लायबिलिटी बढ़ जा रही है, तो प्रॉफिट है कि लॉस? प्रॉफिट है कि लॉस? तो एंट्री क्या निकलेगी? या लिखा जाए रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितने? 3,000. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं लिख दूंगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 અને આમાં હું પ્લસ કરી દઈશ. सो आउटर कॉलम 13,000. बेटा कितने लोग ऐसे जा रहे थे? ऐसे ही किया है, ऐसे ही किया है. शाबाश झूठे लोगों, शाबाश. इनकम रिसीवेबल्स में क्या हो रहा है? 2,000
और अपने रिकॉर्ड करना बाकी है। तो इनकम रिसीवेबल इज माय एसेट, तो 2000 और उसमें लिखूंगा तो असेट की वैल्यू, असेट की वैल्यू, असेट बढ़ा, प्रॉफिट होला। सो एंट्री क्या निकलेगी? इनकम रिसीवेबल्स टू रिवैल्यूएशन, इनकम रिसीवेबल टू रिवैल्यूएशन कितना कितना कितना? 2000। सो वो हम यहां पर लिख देंगे इनकम रिसीवेबल्स 2000 અને ઇનકમ રિસીવેબલ્સ માં હું શું કરું એને प्लस, इनकम रिसीवेबल्स में हम उसे प्लस कर देंगे। बेटा ऑल एडजस्टमेंट सेट। अब हमको सबसे पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करने का, इसका दूसरा नाम क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस। तो हम जब इसको क्लोज करेंगे तो या तो तुमको रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट मिलेगा या तो रीवैल्यूएशन का नोट लिखो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे। When we close revaluation account, when we close revaluation account, we would either get revaluation profit, we would either get revaluation profit or revaluation loss, which would be distributed, amongst the old partner in old ratio, amongst the old partner in ओल्ड रेशियो। ये ध्यान रखना, एडमिशन में भी काम लगेगा, रिटायरमेंट में भी काम लगेगा। चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करते हैं। डेबिट क्रेडिट कई बाजू नु टोटल વધારે લાગે છે? क्रेडिट साइड 1,42,000। बेटा सेम टोटल हम डेबिट में लिख देंगे 70, सब कुछ माइनस करके 72,000 बच रहा है। अब ये जो 72,000 बच रहा है उसे मैं कहूंगा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या कहेंगे हम उसको? અને આ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसके बीच में बटेगा? राजेश, पुष्पा અને प्रतिभा। और जरा बेटा उनका पुराना रेशियो देखो तो क्या है? पुराना रेशियो 2:3:1। तो बेटा जरा कैलकुलेटर पर ये निकालना आता है ना? आज टेस्ट है अभी फाइनल अकाउंट्स का। राजेश नु 24, 36 અને 12। 24,000, 36,000 અને 12,000। बेटा इसकी जर्नल एंट्री लिखो, रिवैल्यूएशन में आनी जर्नल एंट्री लिखो। कहना से आप प्रॉफिट छे ने तो पार्टनर्स कैपिटल में क्या जैसे क्रेडिट साइड, तो एंट्री लिखो क्या આવશે? एंट्री શું આવશે લખો? रिवैल्यूएशन ना डेबिट साइड छे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 72,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 72,000 टू राजेश कैपिटल, टू पुष्पा कैपिटल, टू प्रतिभा कैपिटल, टू राजेश, टू पुष्पा and to
प्रतिभा। राजेश में जाएगा 24, पुष्पा में 36 और प्रतिभा में 12,000। लिखी बेटा एंट्री 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 लिखी। इसको पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करो। बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट 24,000, 36,000 અને 12,000 અને બેટા પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્લોઝ મારો। પાર્ટનર્સ કેપિટલ અકાઉન્ટ ક્લોઝ મારો। 2,24,000, 1,36,000, 2,12,000, 2,24,000, 1,36,000 અને 2,12,000। बेटा ये जो आया उसे हम कहेंगे क्लोजिंग बैलेंस। And beta, where do we show this closing balance? Balance sheet liability. सर हमड़ा टेस्ट है तो मैं टेंशन केम लो छो? टैली नहीं च करी बताओ। राजेश 2,24,000, 1,36,000 and 2,12,000. But the balance sheet will tally at 8 lakh. बड़ा बैलेंस शीट टैली हो जाना चाहिए। इलस्ट्रेशन 7 तुम्हारा होमवर्क रहेगा। इलस्ट्रेशन 7